तो चलिए अब हम अपने चैप्टर पे आते हैं। हाँ, हो सकता है इन फ्यूचर मतलब बीच में कोई अगर ऐसी चीज़ होगी जो रह गई होगी पढ़ाने वाली या बताने वाली बेसिक्स में, तो मैं बीच में ही बता दूँगा। तो चलिए, तो ये चैप्टर है पॉलिनॉमियल्स। ओके, पॉलिनॉमियल्स है और इसके अंदर एक्सरसाइज 2.1 जो है ये तो कुछ ऐसा मतलब ज़रूरी मैं समझता नहीं हूँ कि है, बहुत ईज़ी है ये तो बहुत ईज़ी है। इसमें ये बोल रहा है, ध्यान से देखिए, इसमें बता रहा है द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू p ऑफ x आर गिवन इन फिगर 2.10। ये फिगर सारी फॉर सम पॉलिनॉमियल्स p ऑफ x फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ p ऑफ x इन ईच केस। p ऑफ x की बात कर रहा है वो, यानी कि x के ऊपर, x लाइन के ऊपर जितनी बार वो लाइन कट होगी उतनी बार उसकी जीरोस मतलब हमको मिलेंगी। x के ऊपर सिर्फ हमको x लाइन पे देना है, तो x लाइन हमारी हॉरिजॉन्टल वाली होती है जो ऐसे जा रही है, हॉरिजॉन्टल मतलब लेफ्ट टू राइट जो लाइन जा रही है वो x है, और ऊपर से नीचे वाली लाइन y होती है, ये वाली। तो इसमें हमको ये देखना है कि कितनी बार कोई लाइन x को कट कर रही है, x लाइन को कट कर रही है ऐसे, या ये लाइन को अगर मतलब हॉरिजॉन्टल वाली लाइन को कितनी बार कोई लाइन कट कर रही है। तो ये वाली नहीं देखनी है, ये तो हमारी x और y वाली मेन लाइन है, ये नहीं देखना है, ये वाला पॉइंट नहीं गिनना है हमने, ये वाला पॉइंट सेंटर वाला पॉइंट नहीं गिनना है। हमने जब भी गिनना है हमने काउंट करना है कोई दूसरी लाइन। तो जैसे अभी ये देख रहे हो आप, ये वाली लाइन, ये तो y को कट कर रही है, यानी कि इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे इस वाले पैटर्न के, 0। इसके 0 होंगे, क्यों, x पे तो कोई लाइन है ही नहीं, कोई लाइन कट ही नहीं कर रही है। अब इसको देखो, इसमें क्या सीन है, एक लाइन है ये आई, मैंने कहा इस वाली लाइन को, इस वाले पॉइंट को नहीं काउंट करना है, इस वाले को। ओके, लाइन आई, इसने y को कट किया, कोई बात नहीं, ऊपर के ऊपर इसने x को एक बार कट कर दिया, तो इसके नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने हो जाएंगे, 1। यहाँ देखो, x वाले को एक बार कट किया, 2 बार कट किया, ये तीसरी बार कट किया, तो 3। उसी तरीके से इसमें एक बार आया, कट हुआ, ये दूसरा कट, तो इसके 2। इसमें ध्यान से देखना, 1 2 3 4। इस लाइन पे जो ये कट है इसको नहीं काउंट करना, क्योंकि तो y को कट कर रहा है ना, y लाइन को, हमने सिर्फ x को काउंट करना है। तो 1 2 3 और ये 4, तो इसके लिए ये 4। अब यहाँ देखिए, कट तो नहीं कर रहा बट ये टच कर रहा है लाइन को, टच भी करेगा तो भी काउंट होगा वो, तो इसको काउंट करते हैं, 1 2 3, तो इसके 3 हो जाएंगे। इसी तरीके से अब हम 2.2 करते हैं, बस अब इसमें यही था, इजी सा ही है, मैंने कहा यार क्या ही इसको इतना करना है, चलो। तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। इसमें भी कुछ चीज़ें हैं वो आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सबसे पहली बात ये है कि ये समझो है, ये एक मैथ का कंसेप्ट है, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मतलब बीच की जो टर्म है उसको तोड़ना है हमने। क्या करना है, उस टर्म को तोड़ना है, उस टर्म को हमने तोड़ना। कहने का मतलब ये है, जो हमारा ये फर्स्ट सम है, एक्स स्क्वायर, सो एक्स स्क्वायर है, -2x है, -8 है ना। मिडल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब ये होता है कि हमने जो ये बीच वाली टर्म है ना, ये बीच वाली टर्म, इसको तोड़ना है, इसको तोड़ के हमने आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसको तोड़कर हमने आंसर निकालना है, इसका मतलब ये है कि ये कैसे टूटेगा, इसको कैसे तोड़ेंगे, क्या होगा यहाँ पे, ये हमको पता करना पड़ेगा। वो कैसे करना है वो तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो इन सम्स को सॉल्व करने के लिए 3 to 4 स्टेप्स होंगे, वो मैं आपको बताऊँगा, बस वो फॉलो करने हैं, और जो चीज़ें बाकी पीछे की बताई हैं वो तो आपको पता ही हैं, तो दिक्कत नहीं आएगी कोई। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एक मैं यहाँ पे फॉर्म लिख रहा हूँ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, साइड में मैंने एक लाइन डाली, ओके। अब ध्यान से देखना, 8 को पहली रकम के साथ मल्टीप्लाई किया, क्या आया 8 वन दा 8 आ गया, 8 वन दा 8 आ गया। अब 8 वन दा 8 आने के बाद मुझे ये चेक करना है कि ये जो माइनस है ना, माइनस, ठीक है, ऐसा क्या रख के हम माइनस करें कि हमारे पास ये बीच वाली वैल्यू आ जाए। ध्यान से समझे, मैं बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। मैंने कहा 8 का ऐसा क्या कॉम्बिनेशन मैं यूज़ करूँ, इस 8 का ऐसा क्या कॉम्बिनेशन यूज़ करूँ कि ये माइनस करने पे, यहाँ पे माइनस का निशान है ना, तो माइनस ही करना है, कि यहाँ माइनस करने पे मेरे पास 2 आ जाए, ये बीच का जो 2 है ना वो आ जाए। देखते हैं, मैंने कहा 8 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 8 कौन से टेबल में आता है, किस टेबल में आता है, छोटे टेबल से स्टार्ट करो, 2 के टेबल से, 2 के टेबल में 8 आता है, कहाँ आता है, 4 पे आता है ना, हाँ, 2 4 द 8,
3 के टेबल में 8 आता है? नहीं आता। 3 2 द 6, 3 3 द 9 हो गया ना, नहीं आया। 4 के टेबल में आता है 2, 4 2 द 8, 8 के टेबल में 8 आता है, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस का निशान है, हमने बस ये माइनस देखना और ये मल्टीप्लाई करके जो नंबर आया उसके फैक्टर्स निकाल लेने हैं, ठीक है। फैक्टर कह रहा हूँ, ये मल्टीप्लिकेशन उसकी निकालने की, किससे क्या हो रहा है, ठीक है। अब चेक करना है माइनस करके क्या 2 आ रहा है कहीं पे, किसी ऐसे नंबर में 2 आ रहा है माइनस करके। 4 में से ये 2 में से 4 गया, -2 आ रहा है, ठीक है, हो जाएगा एक तरीके से वैसे भी, लेकिन अभी ये नहीं, हम नॉर्मली उठाएंगे। क्या 4 में से -2 कर रहे हैं तो 2 आ रहा है, हमको यहाँ पे 2 चाहिए, क्या माइनस करने पे 2 आ रहा है? आ रहा है, यानी कि हम ये इसको माइनस करेंगे तो 7 आएगा, इसको करेंगे तो -2 आएगा। हमने सिर्फ ये निशान नहीं देखना, हमने खाली बीच का नंबर देखना, वो नंबर से हमको मतलब है। अभी हमने निशान नहीं देखना, हमने नंबर देखना है, ठीक है। यानी कि हम इसको नहीं उठाएंगे, इसको नहीं उठाएंगे, हम इसको उठाएंगे। क्यों? क्योंकि इसको माइनस करने पे 2 आ रहा है। तो क्या है ये? 4 है और 2 है, ठीक है। हमको ये फैक्ट मिल गए हैं, ये पेयर मिल गए हैं। इन्हीं पेयर्स की बात कर रहा था कि माइनस करने पे 2 आ जाए, ठीक है ना। तो माइनस करने पे ये 2 आ रहा है, ये 4 और 2 उठाना है हमें। इसी 4 और 2 को यहाँ लिखना है, तो मैंने लिखा एक्स स्क्वायर। अब ये 1 चाहे मैं लिखूँ यहाँ पे, चाहे मत ना लिखूँ, मुझे लगता है आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ। ये माइनस का निशान, माइनस का निशान लिखा। अब ये जो वैल्यू है ना 2x, इसकी जगह हम ये लिखेंगे 4 और 2, लेकिन यहाँ पे x था। अब जो भी वैल्यू है, सुनो अब ध्यान से सुनना, जो भी यहाँ पे वैल्यू होगी उसको एज इट इज़ नहीं लिखना है, इसके साथ x लगा के लिखना है। 4x, फिर क्या था, माइनस 2 है, 2 के साथ भी x लगेगा, ओके। देन ब्रैकेट बंद, देन ये वाला निशान -8 इज इक्वल टू 0। सवाल स्टार्ट करवाने से पहले मैंने बोला था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। मिडिल टर्म मतलब ये वाली टर्म को हमने इस वाली टर्म को स्प्लिट करना था, तोड़ना था। लो तोड़ दिया। तुम्हारे सामने तो है 2x को हमने तोड़ दिया। अब करके देख लो 2x ही आएगा। कैसे? 4x में से 2x गया, कितना आया? ये 4x में से 2x गया, कितना आया? 2x ही आएगा। और ये माइनस का तो माइनस है ही बाहर, ये वाला 4x में से 2x गया, कितना आया? 2x आएगा। यही होगा ना? नहीं समझ आया? आई होप आपको समझ आ रहा हो, क्योंकि देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। 1 में से 1 गया 0 होता है, ओके। मुझे पता है काफ़ी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। हाँ मुझे पता है, जिन बच्चों को आता है वो थोड़े इरिटेट हो रहे होंगे कि सर क्या बच्चों वाली चीज़ें बता रहे हैं, है ना। बट देखो सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है, बहुत से बच्चों को प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो इस चीज़ को हमने फोकस करना है, ठीक है, सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ, अगर कोई x की वैल्यू है ना तो x से माइनस हो जाएगी। x में से x की वैल्यू माइनस हो सकती है, ठीक है। x में से x की वैल्यू माइनस हो सकती है, ठीक है। अगर 2x है उसमें से x माइनस हो जाएगा। क्या है ये? 2x था, x क्या है? 2x में से ये x क्या है? ये 1x है, इसके आगे कुछ नहीं है, 1 है अपने आप में। तो 2x में से 1 गया, कितना बचा? क्या बचा? 1x बचा, चाहे x लिख दो, आई मीन x बचा। 2x में से 1x गया, x बचा। क्या है ये? 1x। मतलब क्या है? 2x में से 1x गया, 1x बचा, ओके। इसी तरीके से है ना, अगर 3x में से, है ना, 3x में से 2x गया तो कितना बचेगा? कितना बचेगा? 3 में से 2 गया, 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1x, दो x लगा दो। अब यहाँ पे चाहे मैं 1 लिखूँ चाहे ना लिखूँ, मेरी मर्जी है, गॉट इट। तो x में से x की वैल्यू माइनस हो सकती है। चलो अब आते हैं सवाल पे। तो 4x माइनस 2x क्या होता है? 2x हो गया, ठीक है। अब देखो अब हमने क्या करना है, अब हमने ये ब्रैकेट हटानी है। अब ये ब्रैकेट हटाने के लिए मैंने तुमको बताया था पिछले सम्स में कैसे करना है। एक्स के एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। अब ये देखो ये माइनस का निशान है, ये माइनस पहले मल्टीप्लाई होगा पहले वाले के साथ, देन ये माइनस मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले के साथ, ओके। ये माइनस पहले मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, देन इसके साथ। यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस माइनस, 4x का 4x आ गया। अब ये माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगी, माइनस माइनस क्या हो जाता है? माइनस 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 क्या होता है भाई? क्या होता है? क्या बताया था मैंने? माइनस माइनस होता है प्लस, माइनस माइनस प्लस, प्लस आ गया, 2x का 2x, ओके। -8 इज इक्वल टू 0, ओके। अब क्या करना है? कुछ नहीं करना, कॉमन निकालना है। कॉमन निकालना किसमें? इसका अलग कॉमन निकालेंगे, इसका अलग कॉमन निकालेंगे, इतना ध्यान रखना है। इसका अलग कॉमन निकालेंगे और इसका अलग कॉमन निकालेंगे। कॉमन निकालने के लिए क्या करेंगे? इसको ऐसे लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर को ऐसे लिख दिया मैंने, 2 ऐसे करके, 4x को ऐसे लिख दिया ब्रैकेट में डाल के, ओके, प्लस डाल दिया। इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू एक्स, माइनस 8 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 इंटू 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? यहाँ तक तो समझ आएगा, क्योंकि अब कॉमन निकालना तो आपको बता दिया, बच्चों का खेल है। क्या है ये? क्या है? इसमें निकालना है और इसमें कॉमन निकालना है। पहले इसमें निकाल लेते कॉमन, x आ गया, चलो जी, x बाहर आ गया। अंदर क्या बचा? एक ही x बचा, एक ही x बचा, और ये माइनस और ये 4 बचा, ठीक। ये आ गया, देन ये प्लस का निशान। अब इसमें से भी देख लो क्या क्या हो रहा है। x तो इसमें है नहीं कहीं पे, तो x कॉमन नहीं आएगा, खाली 2 है एक और ये वाला 2 है, देन 2 आ जाएगा बाहर 2 आ जाएगा। अंदर क्या बचा? x बचा,
ये माइनस बचा और ये वाले 2 बचे, 2 और 2, 2 टू द 4 आ गई वैल्यू। जब आपका सम कंप्लीट हो जाएगा और अगर आपकी ये ब्रैकेट वाली 2 वैल्यूज़, ये लास्ट में जो ब्रैकेट वाली 2 वैल्यूज़ हैं, ये दोनों सेम आ जाएंगी, दैट्स मीन आपका सवाल सही है। देखो यहाँ पर भी x-4 है, यहाँ पर भी x-4 है, दैट्स मीन ये सवाल बिल्कुल सही है। अब करना क्या है, करना क्या है, एक लाइन खींचो, एक लाइन खींचो ऐसे, ओके, एक लाइन खींचो, ठीक है। जो x-4 वाली वैल्यू है, ब्रैकेट वाली वैल्यू है, उसको इस लाइन में लिख लो, मैंने लिखा x-4, ओके। और जो यहाँ पे है ये वाली, यहाँ पे ये वाली वैल्यू लिखो, पहले ये वाली वैल्यू लिखो, देन ये वाली वैल्यू लिखो, पहले ये वाली वैल्यू लिखो, देन ये वाली वैल्यू लिखो। तो पहले मैंने x लिखा, ओके, ये वाला x, देन ये +2 लिख देना साथ में, ओके, लिख दिया, इसको भी ब्रैकेट में लिख दो। तो हमारे पास 2 वैल्यूज़ आई हैं, 2 वैल्यूज़ आई हैं। अब इन वैल्यूज़ को मैं नाम दे दूँगा, इन वैल्यूज़ को मैं नाम दे दूँगा। इसको बोला जाता है अल्फ़ा, इसको बोला जाता है बीटा। कुछ नहीं है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, अल्फ़ा बीटा कहाँ से आ गया, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है, नाम ही है बस, अल्फ़ा और बीटा, बस नाम दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, A4 अल्फ़ा को लिखने का ये तरीका है, बीटा को लिखने का ये तरीका है, बस बी के नीचे हल्की सी लाइन ज़्यादा निकाल दो, अल्फ़ा को थोड़ा इस तरीके से, है ना, अल्फ़ा वाला, ओके, इस तरीके से करना है। तो अल्फ़ा हमारा ये वाला वैल्यू आ गया, बीटा हमारा ये वैल्यू है। अभी निकालना है, अभी निकला नहीं है, अभी निकालना है। निकलेगा कैसे, देखो देखो कैसे निकलेगा, निकलेगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पर भी 0 आएगा, जगह नहीं थी तो मैंने लिखना भूल गया, यहाँ पर भी 0 आएगा, ओके, और यही 0 यहाँ पर भी कंटिन्यू होगा। हम यहाँ पर भी इक्वल टू 0 कर देंगे और यहाँ पर भी इक्वल टू 0 कर देंगे। करना है भाई, करना है, ओके। अब ब्रैकेट हटा दो, x-4 इक्वल टू 0, x+2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, यही हुआ है, x-4 इक्वल टू 0, x+2 इक्वल टू 0, ओके। x की वैल्यूज़ निकालनी है, कैसे निकलेंगी, क्या बोला था मैंने, क्या बोला था, ABCD जितनी भी होती है उसको एक तरफ रखना है, मतलब कैरेक्टर्स को एक तरफ रखना है, इंटीजर्स को दूसरी तरफ लेके जाना है ना। तो x को एक तरफ रखेंगे, ये -4 जो है ना, -4 ये वाला, इसको उठा के इक्वल टू के इधर ले आएंगे, तो ये माइनस का 4 है, इक्वल टू के उधर जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 4 नहीं बन जाएगा प्लस का, और 0 तो गायब ही हो जाएगा ना, जब 0 मतलब कुछ नहीं था, अब वहाँ पे 4 चला गया, तो पहले कुछ नहीं था, वहाँ पे 4 चला गया, तो माइनस का 4 था, लेकिन अब वो प्लस का 4 हो गया है। देन इसी तरीके से x इक्वल टू -2 नहीं हो जाएगा, ये -2 नहीं हो जाएगा, क्यों, क्योंकि +2 था, वो उधर जाके माइनस का हो गया, मैंने इस पूरे +2 को उठा के इस तरफ ले आया ना, इक्वल टू के उस तरफ ले आया, बताया था ना मैंने आपको। अगर आप भूल रहे हो तो एक बार फिर से जाके वीडियो को रीचेक कर लेना, ठीक है। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज़ आ गई, एक आ गई x इज इक्वल टू 4 और एक आ गई x इज इक्वल टू -2, ओके। 2 वैल्यूज़ आ गई, 2 वैल्यूज़ क्यों आई, 2 वैल्यूज़ क्यों आई, क्योंकि जो हमारा सम था, जो हमारा ये सम था, उसके ऊपर था x की पावर 2, x की पावर 2 का मतलब सबसे ज़्यादा जो पावर है ये यही है, यहाँ पे x की पावर 1 है, हम चाहे लिखते नहीं हैं बट वो 1 ही होता है, ठीक है। क्या देख लो, कहने का मतलब मेरा क्या है, अगर x की पावर 2 है तो x इंटू एक्स हो जाता है ना, अगर x की पावर 1 है तो x नहीं हो गया, x के ऊपर 2 था तो 2 बार ही लिखा x के ऊपर 1 है तो एक ही बार x लिखेंगे, तो बस वही तो मैं कह रहा हूँ, यहाँ पर x की पावर 1 है तो एक ही बार x है, समझ रहे हो, यहाँ पे x की पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 2 है, तो सबसे ज़्यादा पावर 2 है, यानी x की वैल्यूज़ भी 2 निकलेंगी, और हमारे सामने निकली भी तो है, देख लो ना, एक ये वैल्यू निकली, एक ये वैल्यू निकली है, ठीक है, एक ये वैल्यू निकली, एक ये वैल्यू निकली है, ओके। अब सवाल जो हमारा हो गया है यहाँ तक 50% खत्म, अभी 50% बचा हुआ है, क्यों बचा हुआ है, देखो इसने कहा क्या है, फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। पता नहीं क्या बोला, समझ ही नहीं आया, सिर के ऊपर से निकल गया, अरे समझो, इसी को जीरोस बोलते हैं, इसी को जीरोस बोलते हैं, कुछ नहीं है। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, जीरोस हमने फाइंड कर लिए हैं तरीके से, जो मैंने बताया वही तरीका हमने अपनाया, कुछ इसमें इतना टफ था नहीं, रॉकेट साइंस नहीं थी, ईजी था, ओके, कर लिया हमने जीरोस निकाल ली। अब वो क्या बोल रहा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स। अब रिलेशनशिप कैसे फाइंड करना है, ये मेन मुद्दा है, रिलेशनशिप कैसे फाइंड करना है, देखो अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, जो मैं बॉक्स में लिख रहा हूँ, चीज़ क्या रखनी है याद, अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b ऑफ a, ठीक, सेम अल्फ़ा इंटू बीटा होता है आपका c/a। अब ये क्या है, अब ये क्या है, कुछ नहीं है, ये रिलेशनशिप को कैलकुलेट करने का एक ज़रिया है, एक तरीका है, एक मेथड है, एक फंक्शन है, समझे। कोडिंग में हम लोग फंक्शन को मेथड्स ही बोलते हैं,
ओके, सो ये एक फंक्शन है, एक तरीके का मेथड है, ठीक है। अब देख बताता हूँ कैसे कैसे क्या हुआ। अल्फ़ा की वैल्यू क्या है आपके सामने, अल्फ़ा की वैल्यू 4 आई है। ये पूरे बॉक्स में जो वैल्यू आई है, इस 4 को हम एक्स की वैल्यू तो बोल सकते हैं, लेकिन ये अल्फ़ा की वैल्यू भी है। अल्फ़ा क्या है, 4 आया है। बीटा क्या है, -2 आया है। इसी को अल्फ़ा बोल देते हैं, इसी को बीटा बोल देते हैं। अल्फ़ा की क्या वैल्यू आई है, 4 आई है। बीटा की क्या वैल्यू आई है, -2 आई है। तो बोल रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा होना चाहिए -b/a। ये b क्या है और ये a क्या है। याद कीजिए, जब मैंने आपको सवाल स्टार्ट करवाए थे, तो यहाँ पे मैंने इन दोनों को कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकाली थी। a, b और c, यही हमने चेक करना है कि क्या ये सच में ऐसा होता है। चेक करके देखते हैं। ये कह रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a। ठीक है, पहले हम लेफ्ट साइड करते हैं, पहले ये लेफ्ट साइड करके देखते हैं। ठीक है, अभी मैं यहाँ लाइन डाल रहा हूँ। ठीक है, अब हम पहले ये लेफ्ट साइड करेंगे। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा मैंने करके देखा क्या आता है। अल्फ़ा क्या है हमारा, 4 है। 4 सॉरी 4 ओके, प्लस बीटा क्या है, बीटा क्या है, -2। अब -2 ऐसे नहीं लिखेंगे ना डायरेक्ट, प्लस के साथ माइनस एकदम से नहीं आएगा, ब्रैकेट में डाल के लिखेंगे ताकि हम उसको ओपन कर सकें ना। ऐसे नहीं लिखेंगे ना, ये 4 तो आ गया, प्लस है, प्लस के साथ कभी इकट्ठे माइनस नहीं लिखा जाता, वो हमको ऐसे ब्रैकेट में डाल के, ताकि इसको हम ओपन कर सकें। ठीक है, इसको ओपन किया मैंने। 4 प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, क्या बताया था, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ये 2 का 2 आ जाएगा, क्या वैल्यू आ गई, 4 - 2 2। ओके, ये तो ये वाली हमने कैलकुलेट करी। अब ये वाली कैलकुलेट करके देखो, -b/a, माइनस का b/a, ये तो फार्मूले का है। ठीक है, ये फार्मूले से उठाया मैंने। यहाँ कह रहा है माइनस लगाओ और यहाँ पे b रखो। b हमारा क्या है, b हमारा क्या है, -2 है, तो -2। क्या समझे, अरे ये वाला माइनस तो मैंने बताया था ना स्टार्टिंग में, ये वाला जो माइनस है, ये देखो ये देखो, यहाँ बताया था, है ना, सेम चीज़ ये बताया था मैंने। ये तो फार्मूले का माइनस है, ये जो हम वैल्यू पुट करेंगे उसका माइनस है। सेम थिंग, सेम चीज़ यहाँ पर, ये जो माइनस है, ये वाला माइनस, ये तो यहाँ से आया है, इस वाले से, और जो ये बी रखा है हमने, ये हमने यहाँ से रखा है, ये वाला। ठीक है, अपॉन में कह रहा है ए रख दो। ए क्या है, ए क्या है, 1 है, 1 रख दिया। ठीक है, एक और चीज़, जब भी कोई वैल्यू के नीचे 1 होता है तो वो वैल्यू सेम एज इट इज़ रहती है। कहने का मतलब ये है, एक मिनट, अगर मैं ये कहता हूँ कि अगर 2/1 है तो इसको हम 2 लिख सकते हैं। नीचे अगर 1 है ना तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इस 1 की कोई औकात नहीं है, इसको हम एज इट इज़ 2 लिख देंगे। 100 हो, 100/1 हो, इसको हम 100 लिख देंगे। कोई भी नंबर हो, x/1 हो ना, इसको हम x लिख देंगे। ये 1 का कोई मतलब नहीं। हाँ, लेकिन अगर ऐसे हो, अगर ये ऐसे ना हो कि ये ऐसे हो, ये कुछ इस तरीके से हो, 1 ऊपर हो और 2 नीचे हो, तब वैल्यू होती है 1 की भाई, तब वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन अगर 1 कभी भी नीचे हो ना, तो हम उसकी वैल्यू नहीं करते, जो ऊपर होता है उसको एज इट इज़ लिख देते हैं। 1 नीचे है तो ऊपर जो है एज इट इज़ ऐसे लिख देते हैं। ये मैथ का बेसिक सी चीज़ है, ठीक है, समझो। ओके, अब यहाँ पर देखो, माइनस माइनस क्या हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो ये 2 आ गया पॉजिटिव का, 2 और नीचे 1। अब ये 1 की कोई वैल्यू है नहीं है, तो 2 आ गया, ये 2 आ गया। अब ये देखो, इसने क्या बोला था, इसने क्या बोला था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। यही यही कह रहा था कि ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर होंगी। हमने ये वैल्यू सॉल्व करी, 2 आई, हमने ये वैल्यू सॉल्व करी, 2 आई, तो 2 और 2 बराबर नहीं हो गए, खुद चेक कर लो आप। यहाँ पे 2 था और ये 2 था, दोनों बराबर आ गया, सेम। अब ये बोल रहा है अल्फा इंटू बीटा c/a होना चाहिए। देख लेते हैं भाई, अल्फा इंटू बीटा कह रहा है ना, अल्फा बीटा मतलब अल्फा और इनके बीटा के बीच में कोई निशान नहीं, दैट्स मीन ये मल्टीप्लाई है। तो अल्फा और बीटा, अल्फा क्या अपना 4 है, ये 9 लग रहा है यार, सॉरी, ये 4 है, ये 4 है, अल्फा हमारा 4 आ गया, बीटा क्या है, बीटा हो गया हमारा मल्टीप्लाई विद, बीटा क्या है, -2। अभी हम लेफ्ट साइड कर रहे हैं कैलकुलेट, अल्फा इंटू बीटा क्या आ गया, 4 टू द 8, लेकिन माइनस तो आएगा ना, देख लो ना, प्लस 4 के आगे कोई निशान नहीं है, दैट्स मीन प्लस, प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8, ईजी है, कुछ नहीं है, प्लस माइनस माइनस 4 टू द 8, 8 आ गया। अब ये राइट साइड कर लेते हैं इसका, ये c/a करके देख लेते हैं, क्या है c/a, अल्फा और बीटा किया था ना हमने, हाँ, ये c/a करके देख लेते हैं। c क्या है यहाँ पे, c की वैल्यू क्या है, c की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखो c की वैल्यू क्या है, -8, c की वैल्यू रख दी हमने -8। ओके, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू यहाँ पे 1 रख दिया, वैल्यू क्या आ गई, -8 आ गई। सेम, ये भी सेम था, तो देख लिया, वैल्यू सेम आ गई। अब आप पूछोगे कि सर यहाँ पे आपने माइनस लिख के -2 लिखा है, यहाँ पे आपने डायरेक्ट माइनस कर दिया है। अरे तो देखो ना, यहाँ पे फार्मूले में माइनस था तो वो वाला माइनस लगाया है, यहाँ पे तो कोई माइनस ही नहीं था, माइनस प्लस का कोई सीन ही नहीं था, तो सीधा ये मैंने ये वाली वैल्यूज उठा के मैंने बस यहाँ पे पुट कर दी है, तो हमारा आंसर आ गया। यानी कि ये दोनों चीज़ें सेम हो गई, यानी हमने इनके बीच का रिलेशनशिप भी फाइंड कर दिया है, और इससे हमारा जो पहला सम है वो कंप्लीट होता है, एंड दैट्स इट, ये आपका एक सम कंप्लीट हो गया है।
मुझे पता है इसको कंप्लीट होने में बहुत टाइम लगा है, बट क्योंकि मैंने आपको स्टार्टिंग से समझाया है, इसमें सब कुछ मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है? सेकंड सम में उतना टाइम नहीं लगेगा।